अब अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। यूट्यूब से बहुत सारे सवाल आए हैं। रणधीर कुमार हैं पटना बिहार से, इन्होंने सवाल पूछा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का शेयर है इनके पास, 25 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। 897 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, 897। हरीश जी, फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है और काफी बड़ा नजरिया लेकर चल रहे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट में कह रहे हैं कि 25 साल मैं इस स्टॉक में रह सकता हूं। बड़ा भरोसा इनको टाटा इन्वेस्टमेंट पे, बताइए क्या राय होगी? प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो पहले तो 25 साल का व्यू अभी फिलहाल तो मैं दे नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के सिनेरियो की डिस्कस करते हैं तो फिलहाल के लिए तो जिस तरीके से एक अप रैली के बाद एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक पर और लगातार डाउन ट्रेंड में है, देखने मिल रहा है लास्ट कुछ हफ्तों से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 720 के अराउंड। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी है, हो सकता है। और जिस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है इनोवा हेड एंड शोल्डर का, उसमें से एक पैटर्न के हिसाब से ऊपर की ओर 800 से 900 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉक जो है ये बहुत चौपी स्टॉक है, ज़्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक। ऊपरी लेवल पे कभी टिकते हुए नजर नहीं आया। तो उसके चलते इनको मुझे लग रहा है कि एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टॉक प्राइस एक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में रहता है या कभी सडनली एक स्पाइक देखने मिलता है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही इसको ट्रेड करना चाहिए। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 720 के आसपास से स्टॉप लॉस मेंटेन करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। अगर जिस तरीके से इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 700 का मिनिमम रखना चाहिए। उसके नीचे फिसलता है तब जाके और थोड़ा वीकनेस नजर आ सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए इनको बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ये थी राय टाटा इन्वेस्टमेंट पर। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी जो आई है यूट्यूब से। आसमा लिख रही हैं, उन पुणे से शी इज राइटिंग, उनका स्टॉक है मास्टेक, बाइंग प्राइस है 2706 रुपीज। वो जानना चाहती है कि कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड या फिर सेल कर देना चाहिए। हरीश, 2025 में अगर हम देखें तो 26% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुकी है। आसमा ऑलरेडी लॉस में भी है, उनका बाइंग प्राइस काफी हाई है, अभी स्टॉक लगभग 2200 के करीब है। तो क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए होल्ड या फिर अपना लॉस बुक करके किसी और स्टॉक में अपने पैसे डालने चाहिए? हाँ, देखिए जैसे जिस तरीके से आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत रिवर्सल आते आते हुए नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल से निकलना सही नहीं है। तो इनको होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बेस भी बन चुका है 2000 के आसपास, वहाँ से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है नास्टेक। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है स्टॉक प्राइस में 2350 के अराउंड है। अगर ये क्रॉस निकलता है तो एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, जहाँ पे स्टॉक को 2500 के लेवल्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल नजर आ रहा है, इसमें भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिले। इनको फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो ये तो मुझे लग रहा है कि 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजरिए से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। चलिए, तो ये है राय आपको मैस्टेक पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और